हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूनिट 3 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एमीटर फॉलोअर सर्किट, जो कि एग्जाम्स में 4 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो एमीटर फॉलोअर सर्किट होता है वो नेगेटिव फीडबैक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का स्पेशल केस होता है। ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं ये है नेगेटिव फीडबैक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आरसी, जिसको हम कलेक्टर रेजिस्टर आरसी बोलते हैं। और जो हम आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पर एम्पलीफाइड आउटपुट जो हमें मिलेगी वो लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस मिलेगी, जो कि कलेक्टर से कनेक्टेड है। अगर हम इसमें से आरसी को हटा दें और आरएल को हटा दें तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा उसको हम बोलते हैं एमीटर फॉलोअर सर्किट। और एमीटर फॉलोअर सर्किट में हम जो आउटपुट लेते हैं वो एमीटर के अक्रॉस लेते हैं, और जो हमारा एमीटर रजिस्टर होता है आरई, वही लोड रजिस्टर का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एमीटर फॉलोअर सर्किट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यूज किया है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। मींस कलेक्टर जो है वो एन टाइप का बना होगा, बेस जो है वो पी टाइप का बना होगा, एमीटर जो है वो भी एन टाइप का बना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आरसी कनेक्टेड नहीं है, आरसी को एब्सेंट किया गया है, और साथ के साथ जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था आरएल, उसको भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है, उसको भी एब्सेंट रखा गया है। और जो हमें आउटपुट लेनी है V0 वो आरई के अक्रॉस लेंगे, और आरई यहाँ पर लोड रजिस्टर का काम करेगा। और यहाँ पर R1 R2 एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट फॉर्म कर रहे हैं जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग में हेल्प करेंगे। आरई जो है इस ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखने के काम करेगा अगेंस्ट द वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर एंड अगेंस्ट द वेरिएशन इन टेम्परेचर। यहाँ पर एक सिंगल डीसी सप्लाई यूज की गई है, जो कि इनपुट जंक्शन एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगी और आउटपुट जंक्शन कलेक्टर एमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस करेगी। किसी भी ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और कलेक्टर एमीटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे ये काम हो रहा है। यहाँ पर प्लस वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने पी टाइप बेस से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एमीटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग कंप्लीट हो गई। और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी को हमने एन टाइप कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, मींस कलेक्टर एमीटर जंक्शन की रिवर्स बायसिंग भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और वीसीसी डीसी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ पर नहीं शो किया हुआ है और उसको ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पर आपको ग्राउंड का साइन भी बनाना था, यहाँ पर ग्राउंड का साइन भी बनेगा। और यहाँ पर C1 एक कैपेसिटर लगा रखा है C1 इनपुट स्टेज में। आप जानते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कितनी होती है, वो होती है Xc = 1/2 पाई न्यू सी। डीसी सिग्नल के लिए न्यू की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो Xc की वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगी। मींस C1 जो है वो इनपुट स्टेज में अगर डीसी सिग्नल प्रेजेंट है उसको ब्लॉक करता है। इसी प्रकार से C2 जो है आउटपुट स्टेज में अगर कोई डीसी सिग्नल प्रेजेंट है उसको ब्लॉक करता है। यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देंगे, जिस इनपुट सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करवाना है, और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल हमें यहाँ मिलेगा आरई के अक्रॉस। तो स्टूडेंट्स, ये है सर्किट डायग्राम एमीटर फॉलोअर सर्किट का। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप स्टार्टिंग की थ्योरी में एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। Emitter follower is a special case of common emitter amplifier in which there is an absence of collector resistance RC and emitter bypass capacitor CE। देखिए स्टूडेंट्स, एमीटर फॉलोअर जो है वो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का ही एक स्पेशल केस है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक बाईपास कैपेसिटर CE लगा होता है इन पैरेलल टू RE, और साथ में एक यहाँ पर एक कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है RC। वो दोनों चीजें यहाँ पर एब्सेंट होगी, ना तो यहाँ पर RC होगा और ना ही यहाँ पर CE लगा होगा, दोनों चीजें यहाँ पर एब्सेंट होंगी। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में से नेगेटिव फीडबैक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में से अगर हम RC हटा दें और यहाँ से CE हटा दें तो उससे एक स्पेशल केस बनता है, एक नया सर्किट बनता है, उसको हम बोलते हैं एमीटर फॉलोअर सर्किट। Here emitter resistor RE acts as a load resistor and AC output voltage V0 is taken across RE। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेगेटिव फीडबैक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर था वहां पर हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाया हुआ था
और इस लाइन को यहाँ पर जोड़ा हुआ था और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाया हुआ, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। बट वहाँ पर हम जो आउटपुट ले रहे थे वो RL के अक्रॉस ले रहे थे, जो कि कलेक्टर से कनेक्टेड थी। यहाँ पर हमें आउटपुट जो लेनी है वो RE के अक्रॉस लेनी है, और RE जो है यहाँ पर वो लोड रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वही एज अ आउटपुट V0 हम यहाँ पर लेंगे, मींस RE जो है यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस का काम करेगा। आइए देखते हैं आगे। Only one DC supply VCC is used to forward bias the emitter base junction and reverse bias the collector emitter junction। सिर्फ एक DC सप्लाई का यूज होगा यहाँ पर, VCC DC सप्लाई यूज की है जो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगी और कलेक्टर एमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस करेगी। रजिस्टर्स R1 एंड R2 फॉर्म्स अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बायसिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए हम यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट मींस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट का यूज करेंगे। और पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट में दो रेजिस्टेंस R1 R2 हम सीरीज में इस प्रकार से लगाते हैं, जिस सर्किट में R1 R2 इस प्रकार से लगे हों, मींस वो वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट मींस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में थ्योरी में इतना लिखने के बाद आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे आप थ्योरी में आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे। एमीटर रेजिस्टेंस RE हेल्प्स इन कीपिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल। ये जो रेजिस्टर है RE जिसको हम एमीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये इस ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट मींस Q पॉइंट को स्टेबल रखता है अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। कैपेसिटर C1 and C2 block DC voltage if any present in input and output stage respectively। C1 इनपुट स्टेज में लगा रखा है कैपेसिटर और C2 जो है वो आउटपुट स्टेज में लगा रखा है। दोनों कैपेसिटर जो है वो DC सिग्नल को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करते हैं, मींस अगर DC वोल्टेज इनपुट एंड आउटपुट स्टेज में प्रेजेंट हुई तो वो कैपेसिटर C1 एंड C2 के द्वारा ब्लॉक कर ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एमीटर फॉलोअर सर्किट। आइए बात करते हैं इसकी वर्किंग की। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप DC सप्लाई को ऑन करेंगे यहाँ से, तो होगा क्या, यहाँ पर जो है कल एमीटर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। एमीटर करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR। अगर किसी रेजिस्टेंस में से I करंट फ्लो करता है तो उसमें इतना वोल्टेज ड्रॉप होता है, और अगर RE रेजिस्टेंस में से IE करंट फ्लो करेगा तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा RE × IE। तो इतना वोल्टेज ड्रॉप आपको RE के अक्रॉस देखने को मिलेगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो V0 आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में अपीयर होगा। और पूरी की पूरी आउटपुट वोल्टेज जो है मींस ये वाली वोल्टेज जो यहाँ पर ड्रॉप हुई है, ये पूरी की पूरी इनपुट में फीडबैक करवाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर फीडबैक नेगेटिव है तो हमारी जो अफेक्टिव इनपुट वोल्टेज बनेगी वो कितनी बनेगी, अप्लाइड वोल्टेज कितनी थी VI, एक्सटर्नली कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, इनपुट वोल्टेज VI अप्लाई कर रहे थे, और पीछे से फीडबैक हमने दे दी कितनी, पूरी की पूरी आउटपुट वोल्टेज जो है वो फीडबैक में डाल दी। फीडबैक वोल्टेज कितनी है, आउटपुट वोल्टेज V0 के बराबर है। क्योंकि फीडबैक नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो ये होगी आपकी अफेक्टिव इनपुट वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स यही लिखेंगे आप वर्किंग में इसकी। व्हेन DC सप्लाई VCC स्विच्ड ऑन, जैसे ही आप DC सप्लाई VCC को स्विच ऑन करेंगे, देन एमीटर करंट I स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर RE causing a voltage drop I into RE across it। वैसे ही जैसे आप DC सप्लाई ऑन करेंगे, यहाँ से VCC को ऑन करेंगे, I जो है वो इस रेजिस्टेंस RE में से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, IE × RE वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा इस रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस। This voltage drop I into RE appears as output V0, that is V0 = IE RE। जो वोल्टेज ड्रॉप RE के अक्रॉस होगा IE × RE, वो आपको आउटपुट वोल्टेज V0 की फॉर्म में देखने को मिलेगा, और सारे का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर वो आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में अपीयर होगा। आइए देखते हैं आगे। होल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू द इनपुट सर्किट। सारी की सारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो फीडबैक कर दी जाएगी यहाँ पर इनपुट में, और इसके कारण जो आपकी फीडबैक, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो अफेक्टिव इनपुट जो है वो इतनी हो जाएगी। एज द फीडबैक इज नेगेटिव सो अफेक्टिव इनपुट वोल्टेज इन दिस केस इज, क्योंकि फीडबैक यहाँ पर नेगेटिव है, बाहर से आप इतनी वोल्टेज दे रहे थे इनपुट वोल्टेज VI, और पीछे से जो फीडबैक भेज रहे हैं आप वो भेज रहे हैं V0। क्योंकि फीडबैक नेगेटिव है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, तो अफेक्टिव इनपुट वोल्टेज कितनी बन जाएगी, जितनी आप बाहर से दे रहे थे माइनस जितनी आपने फीडबैक करवाई है फीडबैक वोल्टेज V0। तो स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव फीडबैक होती तो प्लस का साइन आता, अगर नेगेटिव फीडबैक है यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो अफेक्टिव इनपुट वोल्टेज इतनी हो जाएगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की थ्योरी हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इसकी वर्किंग में और क्या ऐड करके आएंगे। द आउटपुट वोल्टेज V0 इज इन फेज विद इनपुट वोल्टेज Vi। एमीटर फॉलोअर की ये खास बात होती है कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है V0 जो एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें मिलती है यहाँ पर Re के अक्रॉस, वो इनपुट के साथ फेज में होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपको आउटपुट का भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, बट एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा। अगर इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपको आउटपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल भी ही मिलेगा, वो भी एम्पलीफाइड फॉर्म में। तो मींस यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के साथ फेज में होती है। अप्लाइंग किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इनपुट सर्किट में यहाँ पर किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा इनपुट वोल्टेज कौन है, Vi है। ये वोल्टेज किस किस फॉर्म में अपीयर होगी, इसका कुछ पार्ट जो है वो बेस एमीटर वोल्टेज की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, जो हम इनपुट वोल्टेज बोलेंगे यहाँ पर जो हमारे इनपुट जंक्शन में जाएगी बेस एमीटर वोल्टेज, जो बेस एंड एमीटर जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज होगी उसको VBE से डिनोट करेंगे। Vi का कुछ पार्ट VBE की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है इसका यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, जो कि होगा IE मल्टीप्लाई RE। सो Vi कैन बी रिटन एज Vi इज इक्वल टू VBE, कुछ पार्ट इसका एमीटर बेस वोल्टेज की फॉर्म में अपीयर होगा, प्लस कुछ पार्ट जो है इसका वो RE के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की फॉर्म में अपीयर होगा, जो कि होगा IE RE। तो स्टूडेंट्स VBE की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। पहले हम क्या करेंगे, इस IE RE को लिखेंगे V0, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा RE के अक्रॉस वही आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में अपीयर होगा। सो IE RE विल बी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज V0। पहले आप इसकी जगह V0 लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट जो एमीटर बेस वोल्टेज होती है VBE उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अगर हमारा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बना हुआ है तो उसके लिए VBE की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। अगर जर्मेनियम का बना हुआ ट्रांजिस्टर तो उसके लिए VBE की वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, जो कि बहुत कम है। तो VBE को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स VBE की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए हम VBE प्लस V0 को हम सिंपली V0 भी लिख सकते हैं। सो Vi इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V0, क्योंकि VBE स्मॉल है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज है जो इस एमीटर के अक्रॉस हमें मिलेगी वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करती है, इसलिए इस सर्किट को एमीटर फॉलोअर सर्किट बोला जाता है। दस आउटपुट वोल्टेज जस्ट फॉलोज द इनपुट, हेंस इट इज नेम्ड एज एमीटर फॉलोअर। क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्योंकि वो हमें एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रही है, इसको हम बोलेंगे आउटपुट एमीटर वोल्टेज। क्योंकि आउटपुट एमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसको हम बोल सकते हैं एमीटर फॉलोअर सर्किट, इसलिए इसका नाम पड़ा है एमीटर फॉलोअर सर्किट। आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीटर फॉलोअर सर्किट के बारे में, क्या क्या खास बातें होती हैं इसमें। नंबर 1, किसी भी एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पर आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज बराबर है, Vi जो है वो V0 के बराबर है। अगर आप Vi की जगह V0 लिख देंगे तो V0 से V0 कट जाएगा तो ये आंसर बन आ जाएगा। मींस वोल्टेज गेन जो होता है यहाँ पर एमीटर फॉलोअर का वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 के बराबर होता है, क्योंकि Vi एग्जैक्टली V0 के बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V0 के बराबर है। सो ये भी जो ये रेशो आएगा आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू की जगह अप्रोक्सीमेटली का साइन ही लगाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब जो वोल्टेज गेन होता है एमीटर फॉलोअर का वो नियरली इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि V0 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Vi के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स बाकी के बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बाकी बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीटर फॉलोअर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इट हैज हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस, सो इट इज एन आइडियल सर्किट फॉर इंपीडेंस मैचिंग। क्योंकि एमीटर फॉलोअर का इनपुट इंपीडेंस हाई होता है, आउटपुट इंपीडेंस लो होता है, इसलिए इसको आइडियल सर्किट माना जाता है इंपीडेंस मैचिंग के लिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इज अ रिलेटिवली हाई करंट गेन एंड हेंस पावर गेन इज ऑल्सो हाई। एमीटर फॉलोअर जो है बाकी एम्पलीफायर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा करंट गेन देता है। करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो उसका हाई करंट गेन होता है। अगर करंट गेन हाई होगा तो पावर गेन जो है वो ऑब्वियस है वो भी हाई होगा ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एमीटर फॉलोअर सर्किट, जितना मैंने आज आपको बताया। सर्किट डायग्राम आपको सिर्फ इसमें यही ड्रॉ करना और थ्योरी में जितना मैंने आपको बताया अगर आप उतना लिखा आते हैं एग्जाम में, चाहे 4 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, आपको 100% जो है वो पूरे मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेजुएशन फिजिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।